Now the next topic is your finance committee. What is finance committee? Finance committee is the important link between board of directors and managing directors. देखिए यहां पे एक फ्लो चार्ट बना है, फाइनेंस कमिटी यहां पर है, ये किसके बीच का लिंक बन रहा है? फाइनेंस कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर जो डायरेक्टर रखते हैं अपनी कंपनी में, वो और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में फाइनेंस कमिटी आ रही है। फाइनेंस कमिटी का मेन रोल फाइनेंस से रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड होता है कि कंपनी में जो फंड है वो कैसे यूटिलाइज होगा, कहां यूटिलाइज होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है फाइनेंस कमिटी से टच में रहते हैं और बताते रहते हैं कि किस तरह फाइनेंस का यूटिलाइजेशन करना है। फिर फाइनेंस कमिटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स को बताता है कि ये फंड है, इसका यूटिलाइजेशन आप अपने प्रोजेक्ट में इस तरह करिए। सो दिस इज अ लिंक बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहीं पे अभी मैंने रीड किया, इज अ लिंक बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। द मेंबर ऑफ सच फाइनेंस कमिटी, इस फाइनेंस कमिटी के मेंबर जो हैं, देखते हैं कौन कौन है। डायरेक्टर्स आर सम ऑफ द डायरेक्टर्स और देयर नॉमिनीज। कुछ डायरेक्टर होते हैं इसमें और डायरेक्टर कुछ नॉमिनेट करते हैं लोगों को, वो लोग होते हैं इस फाइनेंस कमिटी के जो भी मैनेजर होते हैं या मेंबर होते हैं। मैनेजर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड चीफ फाइनेंस मैनेजर, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर भी इसमें मेंबर बन जाते हैं और चीफ फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो भी इसका एक मेंबर होता है। द कमिटी इज हेडेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन सीईओ ऑफ द कंपनी। इसको हेडेड, इसका मेन हेड कौन होता है? सीईओ ऑफ कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी का। द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमिटी इज टू ऑफर प्रॉपर एडवाइस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब मेन लाइन ये है, फाइनेंस कमिटी क्या करेगा? अपने प्लान्स बताएगा कि फंड का यूटिलाइजेशन कहां करे और किस तरह करे कि रिटर्न ज्यादा आए। तो फाइनेंस कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्लान दिखाएगा और बताएगा इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न अर्न कर सकते हैं इस प्लान पे, इस प्रोजेक्ट पे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेंगे, बोलेंगे कि हम ये डिसीजन दे रहे हैं, आप उसको आगे डायरेक्ट करिए। सो दिस इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमिटी। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमिटी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द केस ऑफ लार्ज एंड जायंट कॉर्पोरेट बॉडीज। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट जायंट्स होते हैं, उसमें फाइनेंस कमिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट होता है पूरा फाइनेंस मैटर कंपनी का। With the diversification of production and extension of circumference of decentralization of department and subdivision, the need for committee consisting of few expert members for proper advice to top level management is very much felt. अब देखिए कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन भी चलता है आजकल कंपनी में, सब डिवीजन भी चलता है, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल की रिक्वायरमेंट होती है जो फाइनेंस कमिटी के अंदर होता है। एक एक्सपर्ट पैनल बनाया जाता है जो फाइनेंस कमिटी का मेंबर बन जाता है, उसी की हेल्प से वो एडवाइस देता है, गाइड करता है लोगों को कि किस तरह यूटिलाइजेशन करना है फंड और रिसोर्सेस का। आगे यहां दिया है, फॉर द सिंपल रीजन दैट ड्यू टू हैवी एंगेजमेंट्स एंड असाइनमेंट्स दे डू नॉट have much time to make financial analysis of financial problem question। इनके पास बहुत ज्यादा वर्क होता है तो ये एक छोटी छोटी चीजों को प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। ये क्या करते हैं, कमिटी जो बनती है वो डिसीजन लेती है और अपने अंदर जो सब डिवीजन होंगे उनको एनालिसिस का काम देती है और अपने प्रोजेक्ट को बताती है कि ये प्रोजेक्ट पे एनालिसिस करिए, आउटकम बताइए क्या होगा। फिर ये कमिटी क्या करती है, इसके जो हेड होते हैं, जो एक्सपर्ट पैनल होता है, वो डायरेक्टर्स को बताती है कि क्या डिसीजन लेना फ्रूटफुल रहेगा, फिर वो समझ के डिसीजन लेते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमिटी। अब आते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमिटी, ओवरसीइंग द फाइनेंशियल डीलिंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी फाइनेंस नेम से ही समझ में आ रहा है, यहां फाइनेंस से रिलेटेड वर्क होगा, तो जितनी भी फाइनेंशियल डीलिंग्स होंगी कंपनी के अंदर, उसमें सब में जो हैंड आएगा वो फाइनेंस कमिटी का आएगा। क्या है देखते हैं, अप्रूव एंड रिन्यू द ऑर्गेनाइजेशन एनुअल बजट। जितने भी बजट बनते हैं कंपनी में वो फाइनेंस कमिटी के थ्रू होके ही जाते हैं। एंश्योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। जो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, जो सेबी बोलता है अगर लिस्टेड कंपनी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होना है, जितना भी डेटा प्रोवाइड करना है, वो फाइनेंस कमिटी ध्यान रखती है कि सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, रिपोर्टिंग हुई है कि नहीं। कैच एनी इलीगल, अनएथिकल और इनकम्पिटेंट फाइनेंशियल डीलिंग्स। अगर कोई इलीगल काम हो रहा है, इनएथिकल काम हो रहा है फाइनेंशियल डीलिंग्स में, तो फाइनेंस कमिटी ध्यान रखेगी उस केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनेंस कमिटी। ये फ्लोचार्ट ध्यान रखिएगा। इसके नीचे भी होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर, वो तो आप बना ही सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाएंगे, फिर उसके
अंडर में डायरेक्टर्स मैनेजर्स आएंगे, फिर उसके अंदर इंप्लॉइज आएंगे, तो ये आप आगे फर्दर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनेंस कमिटी।